सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अस जिय जानि सुनहु सिक भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊ तुम्हि लेई साथा, होय सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परय दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होयहि बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहु तात अस नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखि गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। उतरन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम्हा, तजहुन काह बसाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जान करके मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, उन्होंने व्याकुल होकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं।
अतः आप मुझे छोड़ भी देंगे तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर पर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानव काहू, कहु स्वभाव नाथ पति आहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेसी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय चाही। मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परि हरई की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृद बचन विनीत। समुझाए उर लाय प्रभु, जानि स्नेह सभी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ, आप स्वामी हो। अगर आप मुझे यही छोड़ भी देंगे तो मेरा क्या बस है। हे स्वामी, आपने मुझे शिक्षा तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम अर्थात पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, संभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको सवै वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। दया के समुंदर श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नर्मता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनी रघुबर पानी, भयउ लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। और कहा, हे भाई,
जा करके माता से विदा मांग लाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की बाणी सुन करके लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाए जननी पद नायउ माथा, जाए जननी पद नायउ माथा। मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी तब जनु चहु ओरा। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सबय सकुचाही, जाय संग विधि कहई की नाही। समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाऊ। नृप स्नेहु लखि धोनेहु सिर, पापिनी दीन कुदाऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब राम जी ने कहा, लक्ष्मण निराश मत हो, जाओ तैयार हो और मैया से आशीर्वाद लेके आओ। तब लक्ष्मण जी हर्षित होकर के हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर के माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता सुमित्रा ने उदास मन देख करके उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हो गया है, यह स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और संभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी के कहने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज से हृदय बोली मृद बानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहा जहाँ राम निवासु, तह दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही।
गुरु पितु मातु बंद सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़ी छलु, कीन राम पद टाऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया लक्ष्मण जी ने, और संभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, सीता जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वही दिन होता है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। संसार में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जान करके हे तात उनके साथ बन जाओ और संसार में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरुबाज भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपनेहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहिन राम बनलहि कलेसु, सुत सोहि करे हुई है उपदेशु। उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सु
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देय आयुष दीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदया। बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृग भाग बसा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी है, अर्थात उसका पुत्र ही न हो। जो श्री राम जी का भक्त नहीं है, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है जिसका पुत्र राम जी का भक्त नहीं है। सुमित्रा जी लक्ष्मण से कह रही है, हे लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावे। पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुख की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुबीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाय प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहि परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। करमी जहि सिरु धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि।
भय बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय बिसाधु अपारा। सचिव उठाय राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दूत नयन निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखि देखि अकुलाय। बारहि बार स्नेह बसा, राव लेय उर लाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री सीताराम जी थे। लक्ष्मण जी कहा गए जहाँ श्री सीताराम जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कह करके मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकयन बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय शिशुपद अति अनुरागा, उठि रघुबीर बिदा तब मांगा। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मऊ कथ कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होए अपबादु। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कही, राम चराचर नायक अहई। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देय फलु हृदय विचारी। करय जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी व्याकुल है, बोल नहीं सकते हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए।
हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठ करके श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसिय लाय उर दीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनु बिसमुन लागा। और अब सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहई मृद बानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहु जो कहई ससुर गुर सासु। सीख शीतली हित मधुरा, मृद सुनि शीत हिन सुहानी। शरद चंद चंदनी लगता, जनु चकय अकुलानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधवती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।